ब्लैक बुक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है मेटलर्जी। तो देखते हैं इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा, 170-180 क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक में। तो पूरा कंप्लीट कीजिएगा इस टॉपिक को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से इस टॉपिक का। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, तो ब्रास जो है वो किसका एलॉय है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, ब्रास पूछा जाता है और ब्रोंज पूछा जाता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रास होता है कॉपर एंड जिंक का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम। तो प्रिंसिपल ओर जो है एल्युमिनियम का वो कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका ओर है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। विच एलिमेंट इज यूज टू मेक द कॉयल यूज इन वाटर हीटर। तो वाटर हीटर में जो कॉयल बनाया जाता है जिस एलिमेंट से, वो कौन सा एलिमेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। हम लोग जो हीटर यूज़ करते हैं घर वगैरह में, जिसमें पानी वगैरह बॉईल करते हैं या ठीक है, या खाना वाना बनाते हैं जो हीटर, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट यूज़ होता है, कॉयल में जो एलिमेंट यूज़ होता है वो होता है नाइक्रोम का। अगला, विच मेटल इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर एंड वाज फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है फ्री स्टेट में, और ऐसा पहला मेटल था जो कि आदमी के द्वारा यूज़ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। एट रूम टेम्परेचर द मेटल रिमेन्स लिक्विड इज। तो बोला गया है कि रूम टेम्परेचर के, हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल हो जनरली क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन ये एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड होता है। ठीक है, लेकिन मेटल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। तो थोड़ी देर पहले ब्रास देखे थे, अब आ गया ब्रोंज। ब्रोंज किसका एलॉय होता है? तो ये हो जाएगा कॉपर एंड टिन का। ठीक है, ब्रास था कॉपर एंड जिंक का, ब्रोंज है कॉपर एंड टिन का। अगला क्वेश्चन, द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये किसका एलॉय है? तो ये हो जाएगा, ये एलॉय होता है क्रोमियम, कार्बन, निकिल और आयरन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने वाला है कि स्टेनलेस स्टील किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है। तो क्रोमियम, कार्बन, निकिल, आयरन। अगला क्वेश्चन है इज़ नॉट ए रेडियो एक्टिव। तो कौन सा ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मारना था। रेडियो एक्टिव जो है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग था जिरकोनियम। जिरकोनियम रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, बात करें जो मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं? यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, ईटीसी। ठीक है, और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव्स हैं, एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उसको देखेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं, एमंग आयरन ओर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट इज फाउंड इन। तो आयरन के बहुत सारे ओर होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो हाईएस्ट परसेंटेज जो है आयरन का, वो किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट में आयरन का परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या क्या ओर्स होते हैं आयरन के? तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेडेराइट, लिमोनाइट। ठीक है, ये चार ओर जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेडेराइट, लेमोनाइट। तो इस तरह के ऑप्शंस भी बनते हैं, कौन ऐसा है जो कि आयरन का ओर है। ठीक है, उसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया हैज़ 20% ऑफ द वर्ल्ड टोटल आयरन ओर्स रिजर्व। ठीक है, वर्ल्ड का 20% आयरन ओर रिजर्व जो है वो इंडिया के पास ही है। विच इज़ प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। तो प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन जो है ये हो जाएगा रोट आयरन। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील रेंजेस फ्रॉम। तो स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है, हम लोग जानते हैं स्टील में कुछ ना कुछ कार्बन परसेंटेज होता है, तो वो कितना वेरी करता है? ठीक है, तो वो हो जाएगा 0.1 से लेकर के 2% ऑफ कार्बन। ठीक है, स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.1 से लेकर के 2% तक हो सकता है। तो अभी बात कर रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। ठीक है, तो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये सारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। उसमें पूछा गया था क्वेश्चन आपका जिरकोनियम, जैसे जिरकोनियम था। ठीक है, तो जिरकोनियम कहाँ पे है?
जिरकोनियम यहाँ पे है, ठीक है। तो जिरकोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है। बाकी सारे ये देख सकते हैं, ठीक है। टीसी है, पोलोनियम है, आरएन है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, रेडन है, फ्रांसियम है, ये सारे रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। थोरियम है। तो जो मोस्ट कॉमन है वो यही सब पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इज डज नॉट कंटेन सिल्वर, तो पूछा गया है कि कौन सिल्वर का कंटेंट किस में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा जर्मन सिल्वर। नाम से लग रहा है कि सिल्वर होगा इसमें, जर्मन सिल्वर है तो, बट जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। तो होता क्या क्या है, कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है, और कभी कभी लीड और टीन भी होता है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर मेनली क्या क्या होता है, कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे मेटल्स आर, मेटल क्या होता है, मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब ये होता है जिस चीज़ को हम लोग शीट में बदल सकते हैं। माने कोई लोहा लीजिए, अगर उसको शीट में बदल सकते हैं तो वो मेटल होगा, ठीक है। मेटल का प्रॉपर्टी ही होता है। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी दो प्रॉपर्टीज़ होता है। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मतलब कि जिसको हम लोग वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर को हम लोग वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, मेटल्स होता है। मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। रॉक सॉल्ट कंटेन्स विच मिनरल, तो रॉक सॉल्ट में कौन सा मिनरल होता है, तो ये हो जाएगा सोडियम। द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 8 कैरेट गोल्ड इज, तो रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड पूछा गया है 18 कैरेट्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75%। ऐसा क्यों, क्योंकि प्योर जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो 24 कैरेट बराबर 100%, तो 18 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा, 75%। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लीड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीना, ठीक है। यहाँ पे इन नहीं होगा, ईज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गैलीना। गैलीना का फॉर्मूला क्या होता है, पीबीएस, याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। पीबीएस क्या होता है, गैलीना होता है। सोल्जर मेटल इज एन एलॉय ऑफ, तो सोल्जर मेटल किसका एलॉय होता है, तो ये हो जाएगा लीड एंड टिन का। द आयरन ओर विच कंटेन 70% ऑफ आयरन इज, तो कौन सा आयरन ओर है जिसमें 70% आयरन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट कितना परसेंट आयरन कवर करता है, तो ये हो जाएगा 72.4% आयरन होता है उसमें। हेमेटाइट में 70% के आसपास, लेमोनाइट में 60% और सिडेराइट में 48%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, तो बोला गया है कि आयरन ओर से अगर आयरन बना रहे हैं, आयरन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है, ये होता है एक्चुअल में रिडक्शन करके, ठीक है। आयरन ओर से आयरन कैसे निकाला जाता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। जर्मन सिल्वर, अभी बात की हम लोग, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स इन द एलॉय ऑफ, तो अब जर्मन सिल्वर का यूज़ पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूज़ फॉर मेकिंग यूटेंसिल बनाने में जो यूज़ होता है वो किसका एलॉय होता है, तो ये हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय होता है जर्मन सिल्वर। सिनेबार, सिनेबार इज़ एन ओर और मिनरल ऑफ विच मेटल, तो सिनेबार किसका ओर है, तो ये हो जाएगा मरकरी। एक्चुअल में सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, HGS होता है। Hg का मतलब होता है मरकरी, ठीक है। S फॉर सल्फर। विच constitutes current in metal in a metal wire, ठीक है। which constitutes current in metal wire, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है कि मेटल वायर में करंट फ्लो करता है। आउट ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट द मिनिमम नंबर इज, तो बोला गया है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे कम नंबर्स पीरियोडिक टेबल में किसका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेटोलॉइड्स, क्योंकि मेटोलॉइड्स जो हैं वो सिर्फ 6 हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे 6 दिखाता है, कहीं पे 7 दिखाता है, ठीक है। तो जब ऐसे ओवरऑल पढ़िएगा तो बोलता है कि 7 है मेटोलॉइड्स, ठीक है। जैसे मेटल है 93, उसके बाद 7 बोला जाता है आपका मेटोलॉइड्स, ठीक है। और 18 बोला जाता है आपका नॉन मेटल।
लेकिन जब इसमें पढ़िएगा पीरियोडिक टेबल में, उसमें सिर्फ 6 ही दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ये है कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो कौन कौन सा मोस्ट कॉमनली है जो है मेटलॉइड्स है, वो हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। अगला क्वेश्चन है विच इज़ व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मेटालिक आयन एंड नॉन मेटालिक आयन इन ए केमिकल फॉर्मूला। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल आयंस एट फर्स्ट एंड नॉन मेटल एट सेकेंड पोजीशन। इज नॉट ए मेटल, कौन सा है जो कि मेटल नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस। उसके बाद फिर से और एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा मेटल नहीं है, तो ये हो जाएगा सल्फर। तो कौन कौन सा मेटल है, नहीं है, कौन सा मेटलॉइड्स है, सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेटलॉइड्स के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, उसके बाद एस है, एस बी है, टेलेनियम है, ये सारे क्या हैं, ये जो 6 एलिमेंट्स है ये मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद मेटल्स कहाँ कहाँ हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अल्कली मेटल है, मेटलॉइड्स तो यहाँ पे पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, एक्टोनाइड्स एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, हेलोजन्स है, अदर नॉन मेटल्स है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि नॉन मेटल्स जो हैं वो 18 है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन मेटल है, नोबल गैसेस है। ठीक है, तो यहाँ सारा दिया हुआ है कौन सा मेटल है, कौन कौन सा अल्कली मेटल है, कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे बात करें पहले इसमें, तो ये सारे क्या हैं, ये अल्कली मेटल्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, तो टोटल कितने मेटल्स होते हैं, मेटल 93 होते हैं, और 7 जो है मेटलॉइड्स होते हैं, और 18 जो है वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेवी मेटल्स गॉट देयर नेम बिकॉज कंपेयर्ड टू अदर एटम्स दे हैव। तो बोला गया है कि हैवी मेटल को हैवी मेटल ही क्यों बोला गया है, किस बेसिस पे बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होने की वजह से हैवी मेटल्स बोला जाता है। अगला है विच अल्कली मेटल्स हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। तो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कौन से अल्कली मेटल का है, तो ये हो जाएगा लिथियम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एक्चुअली में होता क्या है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है 1 ग्राम का, तो ठीक है, तो जो क्वांटिटी ऑफ हीट लगता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, अगला अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको सजाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, आयरन, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको याद रखना पड़ेगा, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक की बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ट्रांजिशन मेटल का कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, तो एक बार ये देख लीजिए ऐसे ही, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फेरियम, ठीक है, टिन, लीड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो बता देता हूँ। ठीक है, कटरीना ने कार मांगा। ठीक है, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी। ठीक है, याद रखना है, कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी। फिर भी बोले तो एस एन, पी बी और एस एन। ठीक है, फिर भी ऐसे याद रखना है, फिर भी एफ ई और पी बी। ठीक है, एस एन के लिए कोई ट्रिक नहीं बनाया, तो याद रखिएगा एस एन एफ ई और पी बी के बीच में आता है। फिर भी क्यों, ठीक है, क्यों मिली, मिली फॉर मरकरी। ठीक है, क्यों मिली सिल्वर, सिल्वर ऑडी। ठीक है, ऐसे याद रखना है, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, मिली फॉर तो मरकरी। तो कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, ठीक है, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना है। यह है रिएक्टिविटी सीरीज, और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इसलिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
एट व्हाट टेम्परेचर डज आयरन मेल्ट, तो आयरन जो है वो क्या कौन से टेम्परेचर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1538 डिग्री सेल्सियस पे। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन इज, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है कास्ट आयरन में कितना होता है, तो ये हो जाएगा 3 to 5%। अगला क्वेश्चन, विच मेटल डज नॉट अंडरगो कोरोशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स लेयर, तो कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें कोरोशन नहीं होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम में। व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड, तो मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐश बनता है, ठीक है, यानी कि राख बनता है जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है। डज नॉट रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, कौन सा ऐसा है कि जो कि रिएक्ट्स नहीं करता है वाटर के साथ ताकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम के अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। विच आयरन कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आयरन कार्बन, कौन सा ऐसा आयरन है जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि कास्ट आयरन में कितना कार्बन है, 3 to 5%, ठीक है, तो यही पूछा गया था कि किस में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा कास्ट आयरन में। विच इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर का मेजर कंपोनेंट क्या है, तो ये हो जाएगा कॉपर, ठीक है। द डिटोरिएशन ऑफ मेटल बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज कॉमनली टर्म्ड एज, तो डिटेरिएशन अगर मेटल का हो रहा है बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इसको बोला जाता है कोरोशन। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड, तो अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे मेटल को वायर के फॉर्म में खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अगला, व्हेन ए मेटल इज हीटेड इन ए फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी स्टेट, तो जब मेटल को हीट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हायर एनर्जी में जंप कर जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है। ऑन कमिंग बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट दे इमिट लाइट, और जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो उस टाइम क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, विच कैन बी ऑब्जर्व इन, तो ये हो जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व करने को मिलता है। विच मेटल इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल किसको बोला जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा मेटल है जो आसानी से वायर के फॉर्म में लाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड को आसानी से वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग गोल्ड का चैन पहनते हैं, गोल्ड का अंगूठी पहनते हैं, तो उसको वायर के फॉर्म में जब तक नहीं लाएंगे तब तक वो गले का चैन कैसे बन सकता है, ठीक है, तो पहले क्या किस में फॉर्म में लाते हैं हम लोग, वायर के फॉर्म में, तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी जो है वो गोल्ड का होता है। द किंग ऑफ मेटल इज, किंग ऑफ मेटल किसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा गोल्ड। व्हेन वाटर इटसेल्फ कंबाइन केमिकली विथ सम एलिमेंट और मिनरल्स इज कॉल्ड, तो जब वाटर जो है किसी एलिमेंट के साथ या मिनरल के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड, तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा इन रैपिंग फूड आइटम्स। तो देखिएगा एक सिल्वर कलर का सिल्वर कलर का में देखिएगा हम लोग रोटी वोटी पैक करते हैं, ठीक है, या होटल वगैरह में, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, वो एल्युमिनियम का फॉइल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग फूड वगैरह को रैप करके रखते हैं। गैलीना इज़ मिनरल ऑफ, तो गैलीना थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, गैलीना होता है PbS, ठीक है, यानी कि किसका, लीड का, लीड सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। मरकरी इज़, तो मरकरी क्या है, मरकरी है लिक्विड मेटल, थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि मरकरी जो है वो मेटल है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में रहता है। केमिकली क्विक सिल्वर इज नोन एज, क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है, तो ये हो जाएगा मरकरी को क्विक सिल्वर बोला जाता है। द मेटल यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट, तो कौन सा मेटल जो है यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट्स बनाने और रॉकेट बनाने में, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो ब्लैक बुक में इसका गलत दिया गया है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा।
ठीक है, हो सकता है उसमें मिसप्रिंट हो, तो उसमें कुछ और दिया गया है, उसको सिर्फ सही कर लेना है बस। इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है मेटल का, तो ये हो जाएगा पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट। तो मेटल का क्या होता है कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही होता है, ठीक है मेटल। तो याद रखना है पुअर कंडक्टिविटी तो हो नहीं सकता है। विच मिनरल इज नोन एज फूल्स गोल्ड, तो फूल्स गोल्ड किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पायराइट्स को। पायराइट्स का मतलब क्या होता है, Fe2। तो पायराइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पायराइट्स का मतलब आयरन पायराइट्स अगर बोले तो Fe2 हो जाएगा, ठीक है। तो फूल्स गोल्ड बोला जाता है आयरन पायराइट्स को। विच मेटल मेल्ट्स इन इन द पाम, तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि पाम में ही क्या होगा, गल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को अगर हाथ में रखिएगा तो वो गल जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को कहाँ कहाँ पे रखा जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको वहाँ पे वहीं पे डिस्कस करेंगे। इज़ मेड 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि बनाया जाता है मिक्स करके, किसके, आयरन का कार्बन के साथ और क्रोमियम और निकल और मैंगनीज के साथ, तो ये हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, याद रखना है स्टेनलेस स्टील किस चीज़ का बनता है, क्रोमियम से, निकल से, मैंगनीज से, आयरन और कार्बन से। विच मेटल इज़ यूज इन स्पेस क्राफ्ट टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, तो हम लोग जानते हैं कि स्पेस क्राफ्ट जो है वो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा टीआई। टीआई का मतलब क्या है, टाइटेनियम। टाइटेनियम एलॉय जो है वो हाई कोरोसन रेजिस्टेंस है, हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है एंड गुड हीट रेजिस्टेंस है, यानी कि हीट को अंदर नहीं आने देता है, हीट रेजिस्टेंस अच्छा होता है उसका, ठीक है, जिसकी वजह से उसको यूज़ किया जाता है स्पेस क्राफ्ट में। द हार्डेस्ट मेटल इज, तो हार्डेस्ट मेटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रोमियम। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्रोमियम था। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एनी मेटल, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें अगर, तो टंगस्टन का सबसे अच्छा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैन बी बीटन एंड कन्वर्टेड इनटू शीट, थिन शीट, तो थोड़ी देर पहले बात किए थे कि जो आसानी से मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अगर थिन शीट में बदल रहा है तो उसका हो जाएगा मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो क्या हो, कौन सा ये है मेटल है, तो ये हो जाएगा जिंक। जिंक को आसानी से मार मार के उसको सीट में बदला जा सकता है। अल्ट्रा प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल इज़ डन बाई, तो अल्ट्रा प्योरीफिकेशन डन मेटल किया जाता है, मेटल का किया जाता है जोन मेल्टिंग, ठीक है, जोन मेल्टिंग से मेटल का अल्ट्रा प्योरीफिकेशन किया जाता है। विच मेटल इन प्योर फॉर्म हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि अपने प्योर फॉर्म में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। कितना टेम्परेचर होता है, तो ये हो जाएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आयरन का देखा था, ठीक है, तो टंगस्टन का याद रखना है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना, 3322 डिग्री सेल्सियस। हार्डेस्ट स्टील कंटेन, तो हार्ड स्टील जो है वो क्या कंटेन रखता है, उसका मैं कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 0.5 से लेकर के 1.5 तक होता है। थोड़ी देर पहले कास्ट आयरन का भी देखे थे, 3% से लेकर के 5%, और यहाँ पे कितना है हार्ड स्टील में 0.5 से लेकर के 1.5%। अगला क्वेश्चन है द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस इन कैरेट्स, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज, तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो है वो कैरेट्स में मेज़र किया जाता है, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड वो कितना होता है, वो होता है 24 कैरेट। आयरन बॉयल्स एट अबाउट डिग्री सेल्सियस, तो आयरन जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना स्टार्ट, तो ये हो जाएगा 2862 डिग्री, वहाँ से क्या होगा, आयरन जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। विच मिक्सचर इज़ होमोजेनस, होमोजेनस कौन सा मिक्सचर होता है, तो ये हो जाएगा एलोआइज। एलोआइज जो होता है वो मिक्सचर होता है होमोजेनियस, ठीक है, एलोआइज होमोजेनस मिक्सचर होता है।
विच मेटल प्रोवाइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। और कौन कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर है, जिंक है, टीन है, लेड है, अल्मोनियम है। अल्मोनियम की तो बात तो कर ही चुके हैं। ये मेटल्स है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक आर मेट एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विथ एसिड और बेस टू प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मोस्ट एबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे एबेंडेंट मेटल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम इज एन एलॉय ऑफ, तो मैग्नीशियम जो है ये किसका एलॉय है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम और मैग्नीज का, मैग्नीशियम का। तो ठीक है, अल्मोनियम है 95% और मैग्नीशियम है 5%। नाम से भी कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है तो अल्मोनियम है और मैग्नीशियम है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है, तो ये हो जाएगा ब्रास। ब्रास मतलब कॉपर एंड जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मेटल्स आयन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, तो कौन सा ऐसा मेटल आयन है जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज। ठीक है, तो क्रोमियम, निकल और मैग्नीज तो याद रखना ही है, कार्बन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज। सोल्जरिंग ऑफ टू मेटल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ, तो सोल्जरिंग दो मेटल का किया जा सकता है, क्यों ऐसा, माने किस कारण की वजह से, किस प्रॉपर्टी की वजह से, तो ये हो जाएगा कोहेशन की वजह से। ठीक है, दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है कोहेशन और एक होता है एडिशन। तो सोल्जरिंग जो होता है वो किस प्रॉपर्टी के कारण हो सकता है, तो ये हो जाएगा कोहेशन। ए मेटल इज एक्सपोज टू द एटमोसफियर फॉर समटाइम्स इट बिकम कोटेड विद ग्रीन कार्बोनेट, द मेटल मस्ट बी, तो बोला गया है कि कोई ऐसा मेटल है जिसको आप एटमॉस्फेयर में रखते हैं कुछ देर के लिए, तो उसमें एक ग्रीन कार्बोनेट का कोटिंग चढ़ जाता है, वो मेटल आखिर है क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉपर। तो कॉपर को अगर आप एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, ठीक है, इट बिकम कोटेड विथ ग्रीन कार्बोनेट। गन मेटल इज मेड फ्रॉम विच एलॉय, तो गन मेटल जो है ये कौन से एलॉय से बनता है, तो ये हो जाएगा कॉपर, टिंक, टिन एंड जिंक। विच मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, कौन सा ऐसा मिनरल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा क्रायोलाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मारना था, बाकी सारे में जितने भी दिए होंगे ऑप्शंस वो सारे में ऑक्सीजन होगा, क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al(F6), सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। गोल्ड इज एलॉयड विथ विच मेटल टू मेक इट हार्डर, तो गोल्ड के साथ किसको मिलाया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉपर। कॉपर, अगर गोल्ड में कॉपर मिला दिया जाए तो वो हार्ड बन जाता है। ब्रिगमिनाइट इज ए, तो ब्रिगमिनाइट क्या है, तो ये हो जाएगा अर्थ मोस्ट एबेंडेंट मिनरल है। ये इसका और नाम क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट मिनरल। विच एलॉय इज़ यूज इन मेकिंग मैग्नेट्स, कौन सा एलॉय का यूज़ होता है मैग्नेट्स बनाने में, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्निको। मेटलर्जी इज़ ए प्रोसेस, अब मेटलर्जी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेटलर्जी प्रोसेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर्स, यानी कि मेटल के ओर्स से मेटल को निकालने को ही क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे आयरन ओर से आयरन का निकालना, तो ये क्या है, मेटलर्जी है।
इन विच स्टेट मैक्सिमम आयरन ओर इज़ फाउंड, तो कौन से स्टेट में जो है आयरन का ओर मिलता है, तो ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। इस स्टेट में जो मैक्सिमम आयरन के ओर्स मिलते हैं इसी स्टेट में मिलते हैं, फेरिक ऑक्साइड के स्टेट में। Fe2O3 इज़ ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, तो कौन सा ऐसा है जो कि पाया जाता है हमेशा फ्री स्टेट में, तो ये हो जाएगा गोल्ड। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेटल विच इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि नॉन टॉक्सिक है नेचर में, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड क्या है, नॉन टॉक्सिक होता है, माने जहरीला नहीं होता है। एन अमलगम ऑफ मेटल हैज़ विच अदर एलिमेंट, तो अमलगम जो है ये होता है मरकरी से, ठीक है। तो अमलगम इस तरह से पूछा जा सकता है कि अमलगम कौन बनाता है, तो ये हो जाएगा मरकरी जो है अमलगम बनाता है किसी और मेटल के साथ। मेटल्स हैव, तो मेटल क्या है, मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स आर जनरली, मेटल्स जो होता है वो क्या होता है जनरली, तो ये हो जाएगा डक्टाइल होता है और मेलेबिलिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये भी याद रखना है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन है विच मेटल कैन डिपॉजिट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो कौन सा ऐसा मेटल है कैन डिपॉजिट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन तो था ही। विच मेटल अकर इन फ्री स्टेट, कौन सा मेटल है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा लीड, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर मारना है, ठीक है। तो ऑप्शंस में लीड दिया हुआ था तो लीड मान लेते, ठीक है। और थोड़ी देर पहले अभी देखिए विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट, तो उस टाइम गोल्ड दिया हुआ था ऑप्शन में, तो गोल्ड मान लेते, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। टाइप मेटल यूज इन प्रिंटिंग प्रेस इज़ एन एलॉय ऑफ, तो टाइप मेटल जो कि प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ होता है वो किसका एलॉय है, तो ये हो जाएगा लीड एंड एंटीमनी का। विच मेटल हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी, तो लोवेस्ट डेंसिटी किसका होता है, तो ये हो जाएगा लिथियम का। लिथियम का जो है लिथियम जो है वो लाइटेस्ट मेटल है और लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट है, ठीक है। तो याद रखना है लिथियम का जो है डेंसिटी वो बहुत कम है और मेटल में लाइटेस्ट मेटल है। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से हम लोग को कौन सा मेटल मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो सी वाटर से मिलता है। तो सी वाटर कंटेन्स ए लॉट ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। सी वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जहाँ से हम लोग को मैग्नीशियम मिल जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम माने वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं डॉ-सी वाटर प्रोसेस, ठीक है। डॉ-सी वाटर प्रोसेस में मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम को निकाला जाता है। दिस ग्रुप ऑफ एल्यूमिनी सिलिकेट मिनरल इज़ वाइडली यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, तो बोला गया है कि दिस ग्रुप ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट, तो कौन सा ग्रुप है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीका का। पायरोटाइट जो है ये और है मिनरल है किसका, तो ये हो जाएगा आयरन का। इज़ नॉट ए नोबल गैस, नोबल गैस कौन सा नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। कौन कौन सा नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है, हेलोजन गैस है, सबके बारे में बात करने वाले हम लोग। नोबल गैस को ही हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस, ठीक है, जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि वो अपने आप में ही खुद ही स्टेबल होता है, ठीक है। और हेलोजन गैस के भी बारे में बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट, तो किसको शीट में नहीं बदल सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम को हम लोग शीट में नहीं बदल सकते। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू रस्ट इन आयरन, तो आयरन में रस्ट लगने के लिए, जंग लगने के लिए क्या क्या
चीज़ का ज़रूरत है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ O2। तो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ O2 नहीं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो यही सही है, लेकिन मॉइस्चर का भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, तभी जंग पकड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, द लस्टर ऑफ मेटल इज़ बिकॉज, तो लस्टर मतलब चमकदार जो होता है मेटल, वो किस लिए होता है, तो ये हो जाएगा क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो चमकदार होता है। अगला क्वेश्चन है, विच एलॉय कंटेन्स टीन, कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें टीन होता है, तो ये हो जाएगा सोल्जर। तो सोल्जर इज़ एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड, थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो उसमें क्या होगा, टीन होगा, लेड होगा। तो कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें टीन होता है, तो सोल्जर, ठीक है। मेटल प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड व्हेन हिट अनदर मेटल बिकॉज दे आर, तो मेटल में थोड़ा सा मारिएगा अदर मेटल से तो वहाँ पे रिंगिंग साउंड होगा, क्यों, क्योंकि मेटल क्या होता है, मेटल सोनोरस होता है, उसमें मारने पीटने से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको सोनोरस बोलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर बिकॉज, तो मेटल्स गुड कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। विच मिनरल इज़ फाउंड इन मोनोजाइट सैंड, तो कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि मोनोजाइट सैंड में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनोजाइट सैंड में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा थोरियम। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एंड एलॉय ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है ये किसका एलॉय है, तो ये हो जाएगा टिन एंड लेड का। टिन एंड लेड का सोल्जर भी एलॉय था, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी है, ठीक है। उसके बाद सोल्जर की बात करें, वही फिर से आ गया टिन और लेड। इज़ नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, ये तो अब तक 4 बार 5 बार हो गया, ठीक है। टंगस्टन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है ये देख चुके हैं हम लोग बहुत बार, ठीक है। क्रोमियम, निकल, आयरन, कार्बन, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है स्टेनलेस स्टील में। द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपैंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज़, तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सपैंड नहीं करता है जब वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप मेटल। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है, जिंक एंड कॉपर। अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज हेवीएस्ट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सबसे हेवी मेटल कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑस्मियम। द सॉफ्ट सिल्वरी मेटेलिक एलिमेंट विच आयोनाइज easily when heated or exposed to light and is present in atomic clocks is, तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा सॉफ्ट सिल्वरी मेटालिक एलिमेंट है जो कि आयोनाइज हो जाता है इजीली जब उसको आप हीट पर रखें या एक्सपोज टू लाइट करें, ठीक है, यानी कि लाइट के सामने रखें तो वो क्या होगा, इजीली आयोनाइज हो जाएगा, और उसका इस्तेमाल जो है एटॉमिक क्लॉक्स में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीजियम। सीजियम क्या है, सॉफ्ट सिल्वरी मेटालिक एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है एटॉमिक क्लॉक्स में। इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रोप्स, कौन सा ऐसा जो कि एलोट्रोप्स का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये हो जाएगा स्टील। हम लोग एलोट्रोप्स वगैरह पढ़ चुके हैं, एलोट्रोप्स, आइसोबार, आइसोमर्स, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। रूबी एंड सेफेरी आर ऑक्साइड ऑफ, दोनों ही पत्थर का नाम है, ठीक है, सेफेरी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा एक बार। रूबी और सेफेरी जो है ये दोनों पत्थर है, आर ऑक्साइड ये किसका ऑक्साइड होता है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का। विच एलिमेंट बिहेव्स केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल और नॉन मेटल की तरह दोनों की तरह बिहेव करता है, तो उसको बोला जाता है मेटोलॉइड्स, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, बोरोन, 6 मेटोलॉइड्स हम लोग देखे थे, ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वही 6 नाम ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, इज़ वेरी रिएक्टिव एंड केप्ट इन केरोसिन, तो कौन सा ऐसा, थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग कि कोई ऐसा है एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और उसको केरोसिन में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में और पोटेशियम को रखा जाता है वाटर में, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वाटर में किसको रखा जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम को, केरोसिन में किसको रखा जाता है, सोडियम को।
बर्निंग पायराइट्स और गिव्स आउट। तो बर्निंग पायराइट्स जो है वो क्या देता है, तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो बर्निंग पायरेट्स का मतलब थोड़ी देर पहले ही बोले थे, पायरेट्स का मतलब हो सकता है आयरन पायरेट्स होगा तो FeS2 होगा, कॉपर पायरेट्स होगा तो CuSt हो या CuS2 होगा। ठीक है, तो वो क्या देता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना है, तो ये हो जाएगा 10.8। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये हो जाएगा 29। व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है, तो ये हो जाएगा 6.941 AMU। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही याद कर लेना है क्योंकि यही वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा, इसलिए यही वाला दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा एटॉमिक वेट याद नहीं करना है, जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, वही सभी याद कर लेना है। अगला है व्हाट इज़ द विच इज़ द रियरेस्ट एलिमेंट, कौन सा है जो कि रियरेस्ट एलिमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टेटिन। एस्टेटिन जो है ये रियरेस्ट एलिमेंट है। इज़ ए मेटालिक मिनरल, पूछा गया है कौन सा ऐसा है जो कि मेटालिक मिनरल है, तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है, मेटालिक मिनरल होता है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पेयर ऑफ आइसोबार्स। तो बोला गया है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो कि आइसोबार्स का पेयर का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम एंड आर्गन। तो बहुतों को यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि कैल्शियम और आर्गन के आइसोबार्स हैं, तो ये समझिए पहले आइसोबार्स होता क्या है। ठीक है, आइसोबार होता है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर लेकिन मास नंबर सेम होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास जो है वो सेम है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 का, इसका वो भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन। तो कौन सा ऐसा है जो कि आयरन का ओर नहीं है, तो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, कौन कौन सा और होता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सेडेराइट होता है, ये सारा और होता है। तो कौन सा नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूप्राइट। ठीक है, क्यूप्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2H2O, यानी कि क्यूप्राइट जो है ये किसका और है, तो ये हो जाएगा कॉपर का। ठीक है, बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट ये सारा आयरन का और है, बाकी क्यूप्राइट आयरन का और नहीं, कॉपर का और है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्चू ऑफ विच दे कैन बीटन इनटू थिन शीट। तो थिन शीट में बदल सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है मेटल का, तो ये हो जाएगा मेलिएबिलिटी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आइसोबार्स की। ठीक है, तो कौन कौन सा पूछा गया था यहाँ पे, तो कैल्शियम एंड आर्गन देख सकते हैं। एटॉमिक कैल्शियम और आर्गन, एटॉमिक मास तो 40-40 है लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज है। ठीक है, तो दोनों क्या है, आइसोबार्स है। अगला क्वेश्चन है एन एलॉय विथ इन इट इज़ रेफर्ड एज अमेलगम। तो अमेलगम थोड़ी देर पहले बात की है, मरकरी अगर किसी मेटल के साथ मिलता है तो ये वो बनाता है अमेलगम। विच इज़ द ओर ऑफ मरकरी। तो मरकरी का कौन सा ओर है, तो ये हो जाएगा सिनेबार। सिनेबार क्या होता है, HGS होता है। ठीक है, तो मरकरी का ओर है सिनेबार, HGS जिसको बोलते हैं। कॉन्स्टेंटेन, कॉन्स्टेंटेन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड। तो कॉन्स्टेंटेन जो है ये एलॉय है कॉपर और किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा निकल का। अगला विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द मेटल्स। कौन सा ऐसा मेटल है जिसका कंडक्टिविटी हाईएस्ट होता है सब मेटल्स के इसमें, तो ये हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। द मिनरल कोल्ड कैर्नोटाइट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। तो कैर्नोटाइट जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स है किस चीज़ का, तो ये हो जाएगा यूरेनियम का। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ। तो बोला गया है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयरन को या फिर स्टील को बचाया जाता है उसके ऊपर एक परत चढ़ा करके। ठीक है, रस्टिंग से बचने के लिए उसके ऊपर एक परत चढ़ाया जाता है। वो परत किस चीज़ का होता है, तो ये हो जाएगा जिंक का। जिंक का कोटिंग को ही क्या बोलते हैं, आयरन के ऊपर अगर या स्टील के ऊपर चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। स्फेलेराइट इज एन ओर ऑफ। ठीक है, तो ये किसका ओर है, तो ये हो जाएगा जिंक का।
द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूशन फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी ड्राइवर फॉर ब्रीदिंग इज। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है जो कि सब्सटीट्यूट का काम करता है नाइट्रोजन में, ठीक है, नाइट्रोजन का सब्सटीट्यूट का काम करता है जब डीप सी डाइविंग यानी कि जो लोग समुंदर में तैरने के लिए जाते हैं तो वो लोग अपने सांस ऑक्सीजन भर कर के ले जाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ और क्या क्या कौन सा गैस होता है इनर्ट गैस, तो ये हो जाएगा हीलियम। सिर्फ उसमें ऑक्सीजन नहीं डाला जाता है, हीलियम भी डाला जाता है, ठीक है, तो जो कि नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूट का काम करता है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड हैज़ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा एबंडेंट मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में मोस्ट एबंडेंट है और इसका यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है, ठीक है, और इसका एफिनिटी जो है सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। तो हम लोग बल्ब सब देखें, बल्ब में देखिएगा कि बीच में कोई हवा भरा हुआ रहता है, ठीक है, वो एक्चुअल में आर्गन होता है। वाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर। तो वाइट फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ये तो याद रखिएगा, ठीक है, सोडियम को किस में रखा गया था, केरोसिन को। वाइट फॉस्फोरस में किसको रखा गया, वाइट फॉस्फोरस को किस में रखा गया, वाटर में, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसका इग्निशन जो है ऑटो इग्नाइट हो जाता है, अपने आप जलने लग जाता है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो थोड़ी देर पहले बोले थे हम लोग कि ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो था मरकरी। अब पूछा गया नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। इज़ नॉट इन नोबल गैस। तो नोबल गैस कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन रेडियम। नाम तो रेडियम जैसे तो रेडियम जो है थोड़ा बहुत नोबल गैस जैसा नाम है इसका रेडियम, लेकिन वो एक्चुअल में नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस कौन कौन सा है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन है। रेडन और रेडियम में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो रेडियम जो है ये नोबल गैस नहीं है, रेडन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और नोबल गैसेस को ही इनर्ट गैस बोला जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट एंड रेडियोथेरेपी इज डन बाय विच नोबल गैस। तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना है या रेडियोथेरेपी करना है कौन से नोबल गैस के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बात की हम लोग कि बल्ब में कौन सा इनर्ट गैस होता है, तो ये हो जाएगा आर्गन था, ठीक है, और कैंसर ट्रीटमेंट में रेडन यूज़ होता है। मेटल ऑक्साइड आर इन नेचर। तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है नेचर में, तो ये हो जाएगा बेसिक। याद रखना है मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा। द टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेन। तो मैच स्टिक का जो टिप होता है यानी कि जिससे जलता है, जो लाल कलर का होता है, उसमें क्या चीज़ मिलता है, तो ये हो जाएगा रेड फॉस्फोरस होता है उसमें। विच गैस इज प्रोड्यूस यूजिंग हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस से कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो ये हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। इसलिए अमोनिया, तो ये हाइबर्स प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। तो कौन सा एग्जाम्पल है जो कंपाउंड का है, तो ये हो जाएगा अमोनिया गैस जो है ये कंपाउंड है। कंपाउंड हम लोग जानते हैं NH3 है, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। इनर्ट गैसेस आर, इनर्ट गैसेस क्या होता है, रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता है कि तो केमिकली क्या हो जाएगा, अनरिएक्टिव होगा। इनर्ट गैस को ही क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। सॉरी। द मोस्ट रिएक्टिव एमोंग द हेलोजन। तो हेलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, ठीक है। तो हेलोजन ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, वो ये ग्रुप क्या है, हेलोजन ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है फ्लोरीन। एन इनर्ट गैस मिक्सड विथ ऑक्सीजन गिव टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग इज। तो कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि हीलियम डीप सी डाइविंग के टाइम पे भी यूज़ किया जाता है एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। हीलियम उनको भी दिया जाता है जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है।
मटेरियल हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कोल्ड। तो मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोले जाते हैं जिसका प्रॉपर्टी मेटल के साथ भी मैच करता है और नॉन मेटल के साथ भी मैच करता है, उसको बोला जाता है मेटलॉइड्स। इज़ नॉट ए मेटल, कौन सा ऐसा है जो कि मेटल नहीं है, तो ये हो जाएगा सिलेनियम। सिलेनियम एक्चुअली में क्या है, मेटलॉइड्स है। तो 6 जो मेटलॉइड्स हैं उसका नाम याद कर लेना है, ठीक है। विच नोबल गैस इज़ यूज्ड फॉर सब्लिमिनल ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है मुझे भी समझ में नहीं आया, ठीक है, पता नहीं क्या है। आंसर है जेनन दिया हुआ था आंसर, बट ये क्वेश्चन जेनुइनली मुझे भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इज़ नॉट ए नोबल गैस, कौन सा है जो कि नोबल गैस नहीं है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं होता है। कौन कौन सा नोबल गैस होता है, थोड़ी देर पहले देखे थे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सारे नोबल गैसेस है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सोडियम। सोडियम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इट इज़ नॉन मेटल। सोडियम क्या होता है, मेटल होता है भाई साहब, ठीक है। सोडियम इज सॉफ्ट मेटल। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि ऑक्साइड ऑफ मेटल बेसिक्स होता है और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक। आगे वाला क्वेश्चन है द चीफ सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज। तो जो सबसे सस्ता वाला सोर्स है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा कहाँ से, तो ये हो जाएगा अमोनिया से। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अगर प्रोड्यूस करना है तो चीफ सोर्स है उसका अमोनिया। बायो फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट नाइट्रोजन टू, तो बायो फर्टिलाइजर जो है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, अमोनिया में। नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है एक्चुअल में, किस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा अमोनिया टू, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं हम लोग नाइट्राइट में, यानी कि NO2 में, ठीक है। अमोनिया बोले तो NH3 को NO2 में बदलते हैं, इसी को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नोबल गैसेज एग्जिस्ट एंड इंडिविजुअल, तो नोबल गैस किसी के साथ रिएक्शन वेक्शन नहीं करता है, तो वो क्या बना लेता है, अपने आप में ही एटम होता है, ठीक है। इंडिविजुअल एटम्स होता है उसमें अपने आप में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, फिर से आ गया नाइट्रिफिकेशन, यानी कि अमोनिया को किस में बदलेंगे, नाइट्राइट में बदलेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो ये होता है कन्वर्शन ऑफ मोलिकुलर नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है। मोलिकुलर नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड, तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा है जो कि ऑक्सी एसिड फॉर्म नहीं करता है, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। क्यों ऐसा होता है कि फ्लोरीन ऑक्सी एसिड क्यों नहीं फॉर्म करता है, ठीक है। बाकी जितने भी हेलोजेंस हैं वो ऑक्सी एसिड बनाते हैं, लेकिन फ्लोरीन क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और साइज बहुत छोटा, इसलिए ये ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। विच गैस इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल्स ऑयल इनटू सैचुरेटेड फैट, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि वेजिटेबल ऑयल को अगर सैचुरेटेड फैट में बदलना है तो कौन सा गैस यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर होता है हाइड्रोजन। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस देख चुके हैं हम लोग बहुत बार। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ इनफ्लेमेबल गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये इनफ्लेमेबल गैस होता है। और कौन सा है जो कि इनफ्लेमेबल होता है, फ्लेमेबल का मतलब होता है जिसमें आग जल्दी पकड़ ले, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल गैस के बारे में बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन भी क्या है, इनफ्लेमेबल है, ठीक है। यहीं पे ऑक्सीजन हो जाता, ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है जलने में, तो वो यहाँ पे उल्टा हो जाता, ऑक्सीजन अगर हो जाता तो। मेटल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस, तो मेटल रिएक्ट्स करता है, ठीक है। हाँ, मेटल रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं अभी कि जिंक के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया, क्योंकि जिंक क्या है, मेटल है, तो मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्शन होगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा, जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा।
इज़ ए लस्चरस नॉन मेटल, तो कौन सा ऐसा है मेटल है जो कि लस्चरस है, लस्चरस मतलब चमकीला, ठीक है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि मेटल चमकीला होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकीला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। और भी कोई सा है क्या, तो ये हो जाएगा गोल्ड, सॉरी डायमंड। डायमंड, गोल्ड तो आपका, गोल्ड तो मेटल है, ठीक है। डायमंड जो है वो नॉन मेटल है लेकिन लस्चरस होता है। आयोडीन भी, ये लायोडीन लिखा गया है, ठीक है, लोडीन लिखा गया है, आयोडीन होगा यहाँ पे, ठीक है। आयोडीन भी क्या होता है, नॉन मेटल के होने के बावजूद लस्चरस होता है, यानी चमकीला होता है। द इनर्ट गैस यूज्ड एज ए बेकॉन लाइट इज, तो कौन सा इनर्ट गैस यूज होता है बेकॉन लाइट में, तो इसका आंसर हो जाएगा नियोन, ठीक है। बेकॉन लाइट कौन कौन सा होता है, जैसे एम्बुलेंस का लाइट होता है जो ऊपर में वो करते रहता है, इमरजेंसी वाला जो ये होता है, ठीक है। इमरजेंसी साउंड जो प्रोड्यूस करता है, जैसे कोई पुलिस पुलिस का जिप्सी में जो लाइट यूज़ होता है, ठीक है, जीप के ऊपर में, वो वाला उसी को बोलते हैं बेकॉन लाइट। तो बेकॉन लाइट में कौन सा गैस यूज़ होता है, नियोन। अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि जो नॉर्मल बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस यूज़ होता है, तो आर्गन यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच एलिमेंट इज़ ए मेटोलॉइड, तो मेटोलॉइड देख चुके हैं, 6 ही होता है, तो सिलिकॉन क्या है, मेटोलॉइड से। विच एलिमेंट, विच नॉन मेटल शोज एलोट्रोपी इन लिक्विड स्टेट, तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि एलोट्रोपी शो करता है लिक्विड स्टेट में, तो ये हो जाएगा सल्फर। अब एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है, एलोट्रोपी का मतलब होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स, यानी कि ऐसा एलिमेंट, ठीक है, केमिकल एलिमेंट जो कि 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल हो, ठीक है। हो सकता है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंस हो या कोई और चीज़ डिफरेंस हो, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस हो सकता है, उसी को बोला जाता है एलोट्रोपी। तो सल्फर जो है वो लिक्विड स्टेट में एलोट्रोपी शो कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस कैन फॉर्म कंपाउंड, कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है जो कि कंपाउंड बनाता है। हम लोग जानते हैं कि इनर्ट गैस अपने आप में ही एक एटम्स होता है, वो अपने आप में स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा इनर्ट गैस है जो कि कंपाउंड बनाता है, सिर्फ यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनन। जेनन क्या है, क्योंकि जेनन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो ये किसी मोस्ट रिएक्टिव के साथ क्या कर सकता है, कंपाउंड बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके साथ बनाता है, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड बना लेता है जेनन के साथ, ठीक है। जेनन का साइज बहुत बड़ा है, तो साइज बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का, जिस वजह से दोनों का दोनों कंपाउंड बना लेता है। फॉस्फोरस इज कैप्ट इन वाटर, तो थोड़ी देर पहले बात किए थे, फॉस्फोरस को किस में रखा जा रहा है, वाटर में रखा जा रहा है, तो क्यों, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, ठीक है। और थोड़ी देर पहले बात किया था सोडियम को किस में रखा जा रहा है, केरोसिन में। वाइट फॉस्फोरस को भी वाटर में, फॉस्फोरस को वही वाला क्वेश्चन चला गया, ठीक है, फॉस्फोरस को वाटर में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ज इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ, तो क्वार्ज जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म किसका है, तो ये हो जाएगा सिलिका का, सिलिका का ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्वार्ज। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट इज, तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27%। अगला क्वेश्चन है, इज कॉज्ड बाय द हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो क्या क्या कारण हो सकता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का हो जाए, तो इसकी वजह से होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मैंने एक बार इसमें इन्वायरमेंट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जैसे नदी वगैरह में देखिएगा एल्गी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो नदी का ऊपर वाला पानी है उसमें ग्रीन कलर का छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलता है, जिसको एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी ब्लूम बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हो जाने का प्रोसेस को ही यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से। इन आर्क वेल्डिंग आर्गन इज़ यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स, तो आर्क वेल्डिंग में आर्गन का यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो ये हो जाएगा लो रिएक्टिविटी विथ मेटल, मेटल के साथ लो रिएक्टिविटी होने की वजह से आर्गन का यूज़ किया जाता है आर्क वेल्डिंग में। नाइट्रोजन इन वाटर इज़ कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन इन वाटर, ठीक है, वाटर में जो नाइट्रोजन मिलता है वो
किस फॉर्म में मिलता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट के फॉर्म में। याद रखना है, वाटर में जो नाइट्रोजन मिलता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है। द एलिमेंट एब्जॉर्ब बोथ इन कैटायन एंड एनायन फॉर्म इज, तो कौन सा एलिमेंट है जो कि एब्जॉर्ब होता है कैटायन और एनायन फॉर्म में, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। द एलिमेंट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचिस, ठीक है, थोड़ी देर पहले बात की कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है सेफ्टी मैचिस में, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस। ठीक है, वो जो लाल कलर का जिससे हम लोग जहाँ पे माचिस का जिससे आग लगाते हैं, रेड कलर का जो होता है, ठीक है, तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है, रेड फॉस्फोरस होता है। द रबिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड ए लिटिल रेड, तो रबिंग सरफेस जो होता है जहाँ पे हम लोग उसको रब करते हैं, वो ऑफ ए मैच बॉक्स हैज़ पाउडर ग्लास एंड ए लिटिल रेड क्या होता है, उसमें फॉस्फोरस होता है। विच फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है फॉस्फोरस, किस तरह का फॉस्फोरस का कौन सा फॉर्म मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये हो जाएगा वाइट फॉस्फोरस। इसलिए वाइट फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए कैटायन, कौन सा है जो कि कैटायन है, तो अमोनियम, आयोडीन, फ्लोराइड या क्लोराइड, तो ये हो जाएगा अमोनियम। अमोनियम क्या है, ये एक कैटायन है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे मेटलर्जी से, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।